और वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी में से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, उन रेखाओं के नाम क्या हैं, वे रेखाएं कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, वे रेखाएं कौन कौन से महाद्वीपों में से गुजरती हैं, कितने देशों में से गुजरती हैं। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है पूरी। हमारी पृथ्वी जो है ध्रुवों से तो जो है चपटी और बीच में से उभरी हुई है, यानी कि हमारी पृथ्वी का आकार जो है बिल्कुल गोलाभ आकार है, यानी कि जियोइड शेप की हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के बीच में से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी कि भूमि के बीच में से गुजरने वाली रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो है इक्वल शब्द से बना है, यानी कि ऐसी रेखा जो पृथ्वी को या किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में डिवाइड करे, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब ये भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थलीय भाग होने के कारण इसे स्थलीय भाग भी कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा जलीय भाग होने के कारण इसे जलीय भाग भी कहते हैं। भूमध्य रेखा जो है इस पर सारा साल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण जो है तापमान ज़्यादा रहता है, और हर दिन जो है 2 बजे के बाद यहाँ पर वर्षा होती है। जहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पर ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, जहाँ पर ज़्यादा वाष्पीकरण होगा वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी, यानी कि जो है बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी, यानी कि वहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु देखने को मिलेंगे। भूमध्य रेखा जो है उसकी लंबाई है 4075 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर 2 दिन ऐसे हैं जहाँ जिस दिन जो है पूरी दुनिया यानी कि पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। वो जो है 2 दिन है 21 मार्च और 22 सितंबर। ऐसी स्थिति जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो उसे हम विषुव कहते हैं, और वो कौन कौन सी तिथि है? वो है 21 मार्च और 22 सितंबर। भूमध्य रेखा जो है 13 देशों और 3 महाद्वीप से गुजरती है। कौन से 3 महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो हमारे भारत में से भी गुजरती है 8 राज्यों से, उसका आपको पता ही होगा। कर्क रेखा जो है इस पर भी सूर्य की किरण जो है लंबवत पड़ती है, लेकिन कब पड़ती है? 21 जून को पड़ती है, और जो कर्क रेखा है उसकी लंबाई है 36,788 किलोमीटर, और ये जो कर्क रेखा है ये 16 देश और 3 महाद्वीप से गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप से ये गुजरती है? ये गुजरती है उत्तरी अमेरिका और जो है अफ्रीका और जो है एशिया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो है मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा की लंबाई भी 36,788 किलोमीटर है। ये गुजरती है 10 देश और 3 महाद्वीप से। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें यहाँ पर भी सीधी पड़ती है। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तब वहाँ पर गर्मी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में होती है सर्दी। आई होप आपको ये सब मटेरियल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।